Yes, all of you have joined. कोई रह तो नहीं गया? ठीक है, सबको फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर हो गया? यस। वेरी गुड। चलो आज मैं आपको क्विक रिवाइज कराने वाला हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अभी तक हम जितना पढ़ चुके हैं एक बार क्विक रिवीजन करेंगे बेटा, ठीक है? लेट अस क्विकली रिवाइज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो फ्री बॉडी डायग्राम हम पढ़ रहे थे और हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया इसको। अब सपोज करो हमें इस तरह की कोई बॉडीज दे दी, है ना? So when a number of forces act on a body, the resultant force on it produces the acceleration in its direction, है ना? जब बहुत सारे फोर्सेस किसी बॉडी पे लगते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना? किसी भी बॉडी पे अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे देखो, इस बॉडी में देखो टेंशन लग रहा है, mg लग रहा है, बट यहाँ पे टेंशन ने mg को बैलेंस करके रखा हुआ है ना? टेंशन वाले फोर्स ने mg फोर्स को क्या कर लिया है, बैलेंस कर लिया। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे या फिर हर बार सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। एवरी टाइम इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑल द फोर्सेस विल बैलेंस ईच अदर, है ना? तो ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। सो कुछ कुछ टाइम में हम क्या करते हैं, जब फोर्सेस आपके बैलेंस नहीं होते, सपोज करो इस तरह की आपको कंडीशन दे दी मैंने, if the system is pulled upwards with an acceleration a, then the tension in the string will be m into g plus a। अब ये कैसे आया देखो, if the system is pulled upwards, अब बड़े ध्यान से आप इसको सुनना। सपोज करो मैंने आपको ऐसा कोई सिस्टम दे दिया जिसका मास m है, इस पे टेंशन t लग रहा है और इस पूरे सिस्टम को मैंने ऊपर की तरफ पुल किया विद एन एक्सेलरेशन a, ठीक है? इस पूरे सिस्टम को मैंने ऊपर की तरफ पुल किया विद एन एक्सेलरेशन a। सपोज दिस इज योर मास m और इसको मैंने स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है, स्ट्रिंग की वजह से इस पे टेंशन t लगेगा ऊपर की तरफ, और इस पूरे सिस्टम को, अब सिस्टम में आपका क्या है देखो, स्ट्रिंग प्लस मास, योर सिस्टम इज योर स्ट्रिंग एंड मास। इस पूरे सिस्टम को मैंने ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से पुल किया, तो इस वाले मास पे नेट फोर्स कितना लगेगा? So you can write the second law of equation that net force on a body is equal to mass into acceleration. This is the Newton's second law of motion जो हम पढ़ चुके हैं। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस बॉडी पे, देखो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, अपवर्ड फोर्स को अगर आप पॉजिटिव लोगे तो डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आई कैन राइट T minus mg is the net force on this mass m which is equal to mass into acceleration। अब ये बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, so I can write m into a, you will write capital M into a। इस बॉडी का मास कितना है, कैपिटल M। तो मैंने न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाया कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
So now you will get the value of tension, which is equal to Ma plus Mg, which is equal to M common ले लो, A plus G. This is the tension on the mass. ठीक है, इतना टेंशन लगेगा इस मास पे. न्यूटन्स का सेकंड लॉ से मुझे पता चल गया. तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं. अब सपोज करो अगर एक्सेलरेशन 0 होता, मैं वही स्ट्रिंग ले रहा हूं और वही मास ले रहा हूं. दिस इज मास कैपिटल M, दिस इज स्ट्रिंग on which tension is acting T. Suppose if acceleration is 0, so वापस न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओ. नेट फोर्स is equal to mass into acceleration. But here you can see that if acceleration is 0, so ये आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट 0 हो जाएगा. और नेट फोर्स बॉडी पे कितना लगेगा, तो नेट फोर्स के लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. इसके ऊपर टेंशन लग रहा है T और इस पे mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी इज T माइनस mg, which is equal to 0. So यहां से आपको टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा T is equal to m into g. If acceleration is 0, then we can say that T is equal to mg, and also you can say that your system is in equilibrium. You can also say that your system is in equilibrium. System is in equilibrium. इसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं. जब किसी भी सिस्टम पे आपके नेट फोर्सेस 0 हो जाए. अब यहाँ पे हुआ क्या अल्टीमेटली, आप अगर ध्यान से देखो तो आपके नेट फोर्सेस क्या हो गए, 0 हो गए. सो ऑन एनी सिस्टम इफ नेट फोर्सेस इज इक्वल टू 0, किसी भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा, then you can say that equilibrium is achieved or the system is in equilibrium. You can say that equilibrium is achieved. This is the condition of equilibrium. This is very important condition. If the net force on any system is equal to 0, then we can say that equilibrium is achieved or this is the condition of equilibrium. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? खुशी सिंह, मैत्री, पूजा, विश्वा. वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है. अब मैंने क्या किया, वापस हम अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं. सो यहाँ पे देखो, जब आपका सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था तो आपकी टेंशन कितनी आई, m इंटू जी प्लस ए. जब आपका सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 था तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, तो इक्विलिब्रियम में आपकी टेंशन की वैल्यू कितनी आई, mg के बराबर. ठीक है. अब सपोज करो आपका सिस्टम नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तब इस पे टेंशन कितना आएगा. सपोज इफ योर सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, then I can say that this is your system. Let's say this is tension T, this is mg. If your system is accelerating in downward direction, then net force, again you have to apply the Newton's second law. Net force is equal to mass into acceleration. सो नेट फोर्स क्या लग रहा है इस बॉडी पे, इस बॉडी को आप ध्यान से देखो तो इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, वापस T माइनस mg. विच इज इक्वल टू, अब ma नीचे की तरफ लगेगा तो नीचे की तरफ आपने नेगेटिव लिया हुआ है, साइन कन्वेंशन आपने लिया ना, ऊपर का पॉजिटिव लिया है, नीचे का नेगेटिव लिया है. So you can write minus ma, which is equal to minus
सो आपका टेंशन आ जाएगा m इंटू जी माइनस ए. So if your system is accelerating in downward direction, then the tension on the string will be m into g minus a. If your system is accelerating in upward direction, then your tension in the string will be m into g plus a. And if your system having acceleration equal to 0, then we can say that equilibrium is achieved and your tension will be balanced by the mg force. Your tension in the string will be balanced by the mg force. So these are the three different cases in which we have first draw the free body diagram and then we have applied the Newton's second law of motion. अभी तक आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना आ गया, तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम का यूज कैसे करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. ठीक है, हाउ टू यूज द फ्री बॉडी डायग्राम इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. अब हम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के प्रॉब्लम्स देखेंगे. जैसे सपोज करो अच्छा इसका फोर्थ केस भी देख लो. इफ द स्ट्रिंग हैज अ मास m, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द अपर एंड इज. अच्छा, अगर स्ट्रिंग का भी मास होता, अभी तो मैंने क्या किया था, हमारी जो स्ट्रिंग थी इसका कोई भी मास मैंने कंसिडर नहीं किया. मैं अभी तक किसका मास ले रहा था, ये बॉल का मास ले रहा था. लेकिन इस स्ट्रिंग का भी अगर मास है, सपोज करो ये आपकी बॉल है, इसका मास कैपिटल एम है और ये स्ट्रिंग का मास जो है, स्ट्रिंग का भी मास अगर आपको गिवन है स्मॉल एम और यहाँ पे लग रही है टेंशन टी. ठीक है, तो आपको दोनों मासेस कंसिडर करने पड़ते. इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा, दोनों की mg लगेगी m प्लस एम इंटू जी और टेंशन लगेगा t. अब सपोज करो ये सिस्टम आपका नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता, तो मैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाता, नेट फोर्स which is equal to mass into acceleration. Let's suppose upward direction is positive, downward direction is negative, so you can simply apply t minus m plus m into g, which is equal to minus m plus m into a. पूरा का पूरा सिस्टम आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो टोटल मास आपको लिखना पड़ेगा और एक्सेलरेशन भी लिखना पड़ेगा. सो कुछ नहीं होता, आपकी इक्वेशन में छोटा सा चेंज आ जाता. सो टेंशन हो जाता आपका m प्लस एम इंटू जी माइनस ए. दिस विल बी योर टेंशन. ठीक है, अगर स्ट्रिंग का भी मास होता तो हम इस तरह से टेंशन लिखते. ऊपर वाले केसेस में हमने स्ट्रिंग का मास कंसिडर नहीं किया था, हमने स्ट्रिंग को मासलेस माना था. स्ट्रिंग को हमने क्या माना था, मासलेस. तो जब स्ट्रिंग का भी मास होगा तो आपको उसके मास को भी कंसिडर करना पड़ेगा, है ना. सो इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम. सपोज करो हमारे को इस तरह का सिस्टम दिया हुआ. ठीक है, कल मैंने आपको इस तरह का एक सिस्टम बताया भी था. तो इस तरह के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, है ना. सपोज करो आपको 2 ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है, 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, दोनों का मास अलग अलग है और दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2. ठीक है, लेट सपोज दिस इज मास m1, दिस इज मास m2. तो देखो, अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपकी टेंशन लगेगी, सपोज करो T1, यहाँ पे भी टेंशन लगेगी. अब दोनों जगह टेंशन अलग अलग लगेगी, सेम नहीं लगेगी, क्योंकि इस वाले स्ट्रिंग पे सिर्फ ये दोनों मास अटैच्ड है और ये वाली स्ट्रिंग की बात करूँ तो इस पे सिर्फ एक ही मास अटैच्ड है. तो अगर यहाँ पे टेंशन T1 है, ये भी टेंशन T1 है,
ये टेंशन T2 है तो ये भी टेंशन T2 है। टेंशन क्यों अलग अलग लगी? क्योंकि देखो ये वाली जो स्ट्रिंग है इस पे आपके दोनों मास अटैच्ड है, और ये वाली स्ट्रिंग की अगर बात करूं तो इस पे खाली एक ही मास अटैच्ड है ना, इसलिए दोनों पे टेंशन आपकी डिफरेंट लगेगी। समझ आ रहा है? यस। है ना, तो पहले इसका एफबीडी बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका एफबीडी कैसे होगा? देखो, इस पे लगेगा M1G, ऊपर टेंशन लगेगी T1, ठीक है, T1 टेंशन लगेगी, नीचे M1G लगेगा। और अगर M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस पे लगेगा M2G, और इस पे टेंशन लगेगा T2। समझ आया? अब सपोज करो ये जो सिस्टम आपका गिवन है, इफ फोर्स इज अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, हमने फोर्स कहां पे लगाया? देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब सपोज करो मैंने इधर फोर्स लगा दिया, तो जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये वाले M2 मास पे आपका एक फोर्स और ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले M1 का एफबीडी बनाना है, फिर M2 का एफबीडी बनाना है, फिर एक बार आपको दोनों को सिस्टम मान के एफबीडी बनाना है, ठीक है। तो जब मैं दोनों को सिस्टम मानूंगा तो मेरा टोटल मास क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2G, इसके अलावा एक फोर्स लग रहा है F, और यहाँ पे टेंशन लगेगा T1। समझ आया? यहाँ पे टेंशन कितना लग जाएगा? T1। तो मेरे तीनों फ्री बॉडी डायग्राम बन गए। दिस इज ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक 1, दिस इज फॉर ब्लॉक 2, एंड दिस इज फॉर कंबाइंड सिस्टम 1 प्लस 2। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? 1 प्लस 2 से मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा सबसे पहले। 1 प्लस 2 का जो कंबाइंड एफबीडी है वहां से मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो, पहले इस पे आप न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाओ, तो देखो क्या हो जाएगा। इस वाले सिस्टम पे लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m1 प्लस m2 इंटू a। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या लग रहा है? देखो, m1 प्लस m2g माइनस T1, डाउनवर्ड कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, अगर अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो तो डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लो। यू कैन सिंपली अप्लाई इट। तो यहाँ पे आप नेट फोर्स निकालोगे, है ना। नेट फोर्स कितना आएगा बताओ? फाइंड आउट द नेट फोर्स इन दिस सिस्टम। यस, ये वाला पार्ट सब लोग ट्राई करोगे, है ना। 2 ब्लॉक सिस्टम में पहले आप क्या करोगे? इस ब्लॉक पे लगाओगे दोनों ब्लॉक का कंबाइंड मास, इस पे आप नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाओगे। फिर आप क्या करोगे? ये वाले सिस्टम पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाओगे, और ये वाले सिस्टम पे लगाओगे। सो आपके देखो 3 वेरिएबल्स है,
और 3 इक्वेशन आपको मिल जाएगी, है ना। 3 वेरिएबल्स आपके हो गए, T1, T2 and F, and you will get one equation from here, you will get one equation from here, and you will get third equation from here. So 3 equations and 3 variables. You can simply solve these equation. 3 वेरिएबल्स है आपके और आपके पास 3 इक्वेशंस है। समझ आया सबको? ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, आज घर पे एक बार ट्राई करना, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाय बाय बेटा। खुशी सिंह, मैत्री पटेल, पूजा पटेल, बाय बाय बेटा। मैत्री पटेल।